जय शिवाय सबको, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद मी मनहास। तो आज का हमारा टॉपिक है, हम चेक करने वाले हैं कि 99 पोर्टल जो कि कल है उसका क्या इम्पैक्ट होगा। सबसे पहले थोड़ा सा मैं ये डिस्क्राइब करूँगी आपके लिए कि 99 पोर्टल है क्या। 9 का पोर्टल, कोई भी पोर्टल होता है वो ऑलमोस्ट आपके लिए कुछ न्यू ब्लेसिंग्स लेकर आता है, कुछ न्यू आइडियाज़ आपके लिए लेके आता है, जिससे कि आप अपनी सोल की ग्रोथ कर पाओ। 99 का पोर्टल मतलब 9 सितंबर, ठीक है। मंथ भी 9 और डेट भी 9। तो 9 का नंबर अगर हम इसको प्लस करें तो बनता है 18, ठीक है। और अगर हम 18 नंबर को देखें तो 18 नंबर में नंबर 1 होगा है हमारा सूर्य का नंबर और नंबर 8 है हमारा शनि का नंबर। तो वैसे अगर देखा जाए तो सूर्य और शनि की युक्ति को बहुत पॉजिटिव नहीं होती, क्योंकि सूर्य देव और शनि देव की आपस में बहुत ज़्यादा बनती नहीं, क्योंकि शनि देव सूर्य देव के पुत्र हैं और बाप बेटे की बहुत अच्छी ट्यूनिंग नहीं। तो ये काफ़ी लंबी स्टोरी है, फिर कभी डिस्कस करेंगे या फिर गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा जिन लोगों को इस बारे में नहीं पता। तो वैसे तो क्योंकि इन दोनों का आपस में क्लेश है, तो ये जो 99 का पोर्टल आता है ये लगभग बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने का टाइम होता है, ठीक है। आपके झगड़े, आपका तनाव, आपकी डिप्रेशन, आपका दूसरों के साथ रिलेशंस, जो भी पिछले समय में अपसेट था वो और उभर कर सामने आएगा। तो इस पोर्टल में लगभग लोगों के लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन वो बढ़ते क्यों हैं? मैंने जैसे पहले ही कहा कि कोई भी पोर्टल नेगेटिव नहीं होता, उसका इम्पैक्ट ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही होता है। तो ये पोर्टल ऐसा है जो कि आपके अंदर के डार्क साइड को बाहर निकाल कर उसे ख़त्म करता है। कोई भी पोर्टल का असर जो होता है वो नेक्स्ट पोर्टल तक रहता है। जैसे 99 का पोर्टल 10 के पोर्टल तक अपना प्रभाव देगा। तो इस समय में बहुत हद तक ये ऐसा होगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें ट्रिगर करेंगी, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होगी, बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, आपके अपने पार्टनर के साथ फाइट हो सकती है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, अगर इस दौरान उनका कॉन्टैक्ट होता है तो वहाँ पर भी झगड़ा देखने को मिल सकता है। बहुत सारी जब मैं प्राइवेट रीडिंग भी करती हूँ तो उसमें भी यही चीज़ मैंने देखी है अब तक कि 99 के पोर्टल पर आकर लोगों के झगड़े सुलझने की बजाय और ज़्यादा उलझते हैं। लेकिन उसका एक्चुअल रीज़न क्या होता है कि उनको एक कंप्लीशन की तरफ जाना होता है। अगर हम टैरेट में नंबर देखते हैं 9, तो 9 नंबर को कंप्लीशन के बिल्कुल पास वाला नंबर माना जाता है, क्योंकि 10 नंबर कंप्लीशन का है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें वर्क करती है। 99 के पोर्टल में आप लोग बहुत सारी मुसीबतों को देखते ज़रूर हो सामने, लेकिन 10 का पोर्टल आते आते वो सारी चीज़ें रूट से ख़त्म होती हैं, ठीक है। जो चीज़ें सरफेस पर अभी तक नहीं आ रही थी वो आते हुए दिखाई दे रही हैं, इस पोर्टल में दिखाई देंगी आपको, और वही चीज़ें आगे जाकर कंप्लीशन की तरफ जाएंगी, ख़त्म होंगी। अगर आपका किसी के साथ मनमुटाव चल रहा था बहुत टाइम से, तो हो सकता है इस पोर्टल में आपका दोबारा से उसके साथ मनमुटाव हो। लेकिन ये मनमुटाव कैसा होगा? इस मनमुटाव में आपको चीज़ें समझ होगी आएंगी, आपको रियलाइजेशन आएगा कि इसके पीछे का एक्चुअल रीज़न क्या था, और वो सारे प्रॉब्लम रूट से ख़त्म होगी। आई होप मैंने काफ़ी ज़्यादा बहुत ही सिंपल वे के साथ एक्सप्लेन किया और आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। तो आज मैं रीडिंग भी इसी टॉपिक को लेकर करूँगी कि 99 पोर्टल आप लोगों के लिए क्या इम्पैक्ट लेकर आएगा, कौन सी फिर ब्लेसिंग्स आपके सामने आएंगी, और किस तरह से आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है। क्योंकि अगर लड़ाई झगड़े वाला कोई सीन है तो वहाँ पर आपको चीज़ों को कैसे सॉर्ट करना है, कैसे हैंडल करना है। गाइडेंस कार्ड के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर ये दूसरा डेक भी। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्या निकल कर आता है, ठीक है। ये बेसिकली आपकी एनर्जीज की रीडिंग है, आपके पार्टनर की नहीं। तो फाइनेंस में अगर आप लोग कुछ सोच रहे थे, कुछ विचार कर रहे थे, तो वहाँ पर भी आपको कोई ना कोई हो सकता है ट्रैवल वगैरह करना पड़े। अगर आप सोच रहे हो कि चीज़ें बहुत स्मूथली जाएंगी, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ चीज़ें बहुत स्मूथली सॉरी बीच में एक कॉल थी। चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथली नहीं चलने वाली, लेकिन हाँ, जैसे कि हमने बोला कि ये जो आपका टाइम है ये आपको लेकर जाएगा
एनलाइटमेंट की तो और लाइट की ओर आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझ आएगी, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने खुल कर आएंगी। और ये भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनकी क्लैरिटी अब तक आपको नहीं मिल रही थी। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में भी आपका पार्टनर आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा था। तो ये 9/9 का पोर्टल एंड होने से पहले, ऑलमोस्ट एंड होने से पहले, आपको वहाँ पर भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके पार्टनर एटलीस्ट आपसे क्या चाहते हैं। ये है सामने 9 ऑफ कप। तो एक बहुत ही प्यारा सा चेंज आएगा ब्लेसिंग के रूप में। अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत ही प्यारी सी शिफ्ट आने वाली है आपके रिलेशनशिप में। जो लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं वहाँ पर उनको रियलाइजेशन होगा, लेकिन इसमें आपको अपने एंजाइटी लेवल को थोड़ा सा कम करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो, धो रहे हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि पोर्टल जो भी है वो आपकी एनर्जीज़ को बूस्ट करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, बहुत ज़्यादा रो धो रहे हो, तो वहाँ पर क्या होगा कि आप और ज़्यादा डिप्रेशन में जाओगे। आपको उस चीज़ से बचना है। और ज़्यादा डिप्रेशन में गए मतलब और ज़्यादा क्लैश में जाओगे। तो आपको कोशिश करनी है कि इस पोर्टल में अपने आप को जितना हो सके पॉजिटिव रखना और जितना हो सके आर्गूमेंट से बचना। इन द एंड आपको एक कंप्लीशन देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप अपने आप को इस क्लैश से नहीं बचाते हो तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है इस 9/9 के पोर्टल पर आप उन लोगों को रिकॉग्नाइज करते हुए दिखाई दो जो लोग अब तक आपके पीठ के पीछे आपके लिए बुराई करते थे, जहाँ आपके लिए जाल बुनते थे। उन लोगों का भंडाफोड़ होगा। जिन लोगों के साथ ये चीज़ होगी ना, मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। कोई ना कोई ऐसा इंसान जिस पर आप ब्लाइंड ट्रस्ट करते थे, आपको सडनली पता चलेगा कि वो इंसान एक्चुअल में ट्रस्ट के काबिल नहीं, वो आपके उल्टा आपको पोक कर रहा था, उल्टा आपको लोगों के खिलाफ भड़का रहा था और बाहर जाकर आपकी इंसल्ट कर रहा था। ये चीज़ें आपके सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं और इसी वजह से हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा सोच विचार में चले जाओ, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में चले जाओ कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और हमारी रीडिंग्स का पर्पज़ यही होता है कि आपको एडवांस में अवेयर करना। तो यहाँ पर जो भी मैं आपको बता रही हूँ, इससे आप एक नॉलेज लेनी है कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं, और अगर होती हैं तो उससे किस तरह से बचना है, ठीक है। कोशिश करना है हमें फ्यूचर की बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स नहीं करनी। अगर हमारे पास कोई फ़ॉरेन वगैरह को लेकर कोई प्रॉब्लम थी, कोई इश्यूज़ थे, तो वहाँ से आपको शायद कोई कॉल टेक्स्ट आ सकता है। और ये भी हो सकता है कि 9/9 पोर्टल में जो आपने इतना सारा पास्ट में एफ़र्ट्स किए हैं, चाहे वो विदेश जाने को लेकर हो, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे वो फाइनेंस को लेकर हो, जितने भी आपने अब तक एफ़र्ट्स किए हैं, जिन एफ़र्ट्स का अभी तक आपको फल नहीं मिला, तो वहाँ पर आपको आपकी कमी का एहसास होगा कि एफ़र्ट्स में कमी क्या थी, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसके कारण जो अबंडेंस आनी चाहिए थी, मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल रही थी, वो कहीं ना कहीं मिस थी, ठीक है। तो ये सब होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर वैसे ओवरऑल अगर आप पॉजिटिव रहकर चलते हो ना, तो काफ़ी ज़्यादा फन रहेगा आपकी लाइफ में। तो वही है ना कि सेल्फ रियलाइजेशन का पीरियड है ये, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव होकर चलते हो, नेगेटिविटी को त्यागते हो, तो काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक चलेगा ये पीरियड रहेगा। लेकिन उसके लिए आपको सेल्फ रियलाइजेशन की ओर जाने की ज़रूरत है। अगर आप सेल्फ रियलाइजेशन, अपने अंदर की कमियों को दूर करना, या इस पोर्टल में बहुत सारे लोगों को एक रियलाइजेशन ये भी होता है अक्सर कि वो किस एडिक्शन में है। ये एक तरह से वो पीरियड भी है जहाँ पर आपके अंदर की एडिक्शन बहुत ज़्यादा आप पर हावी होगी, ठीक है। और वो इतनी हावी होगी कि आप परेशान होकर उससे बाहर निकलने की फिर एक सोच बनाते हो। और 10/10 का पोर्टल आने तक आप एक मन में पक्का विश्वास कर लेते हो कि हाँ अब इनफ, दैट्स एंड, अब ये चीज़ें और नहीं चलने वाली। मेरी लाइफ में जो चीज़ें मुझे टॉक्सिक मेरी लाइफ को कर रही हैं, उनको अब ख़त्म करने की बारी है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पोर्टल होता है। इस पोर्टल में मैं मानती हूँ कि थोड़ा बहुत नेगेटिविटी वगैरह अट्रैक्ट होती है लोगों की तरफ, लेकिन आपके अपने ऊपर है कि आप इससे बच कैसे सकते हो। और एक चीज़ और, क्योंकि यहाँ सूर्य और हमारे शनि भगवान जी की बात हुई है, तो अगर आपको इस पोर्टल में स्मूथली निकलना है, अगर आपको इस पोर्टल के फ़ायदे लेने हैं, अपने लिए इस पोर्टल को ब्लेसिंग बनाना,
तो कोशिश करो शिव आराधना करने की, भोले बाबा जी की उपासना जितनी आप करोगे उतना ही बेटर रहेगा ये समय आपके लिए। ठीक है, व्रत कर सकते हो, शिवलिंग पर जल अर्पित करना, मंत्रोच्चारण करना, ओम नमः शिवाय ऐसा जाप करना, ये सब चीज़ें अगर आप करोगे तो बहुत इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। वैसे ओवरऑल 9 नंबर मंगल का होता है, आई होप आप लोगों को पता है। तो 9 नंबर मंगल का होता है, तो इस हिसाब से काफ़ी एनर्जेटिक रहते हैं लोग। ठीक है, जैसे कई बार होता है ना, कुछ पोर्टल ऐसे होते हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि हाँ थोड़ा लेजीनेस, नहीं, ये पोर्टल ऐसा होता है जिसमें आप वैसे काफ़ी एनर्जेटिक रहते हो, और एनर्जेटिक रहने के कारण ही कई बार ये होता है कि आप गुस्से में भी बहुत जल्दी आते हो। तो बस गुस्से से बचना, चीज़ों में अवेयर होकर उसको देखना, क्योंकि अगर आप अवेयर हो, रीडिंग का मतलब यही तो है, इतना टाइम वेस्ट किस लिए कर रहे हैं आप, रीडिंग देख रहे हो, मैं रीडिंग बना रही हूँ, इसका पर्पज़ क्या है? यही पर्पज़ है, एडवांस में अलर्ट होना। ठीक है, रीडिंग्स हेल्प करती है आपके लिए, आपको एक दिशा मिलती है कि हाँ अगर ये सब चीज़ें हो रही है तो ये मेरे लिए क्यों हो रही है, इसका क्या पर्पज़ है, इससे मुझे कैसे बाहर निकलना है, इन चीज़ों की हेल्प होती है। और रीडिंग्स में क्या है, ठीक है, आप अपना कर्मों को कहते हैं, कई बार कहते हैं कि जो लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता, नहीं टाला जा सकता है अपनी समझदारी से, अपने विजडम से। अगर आपको पता है कि ये चीज़ें गलत है तो आप उस हिसाब से तो कुछ ना कुछ हिस्सा आप उसकी काट कर सकते हो अपने एफर्ट्स के साथ। ठीक है, मून इन लियो शाइन, मून इन लियो तो वैसे ही काफ़ी एनर्जेटिक प्लेनेट है। ठीक है, फोकस ऑन द पॉजिटिविटी। देखो यहाँ पर हमारे पास आया था शाइन, तो ये चीज़ें एक तरह से आपके लिए गाइडेंस है कि अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए, अपने विजडम, अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए, स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते हुए, अपने नियर सामने जो आपके लक्ष्य है उस पर फोकस करो, क्योंकि उसको शाइन करने पर, उसको जितना आप उस पर एनर्जी डालोगे उतना आप नेगेटिविटी से बचोगे और उतना ही शाइन करोगे। ठीक है, आपका जो एक्चुअल गोल है उस पर फोकस करना, रास्ते में जो परेशानियां, जो दिक्कतें आ रही हैं उनको इग्नोर करो। ठीक है, हर पोर्टल अपने आप में ब्लेसिंग है, हर पोर्टल का कुछ ना कुछ आप पर इम्पैक्ट पड़ता है, और वो इम्पैक्ट कितना नेगेटिव होगा कितना पॉजिटिव, ये आप ही के हाथों में होता है, किस तरह से आप उसका यूज़ कर पाते हो। ठीक है, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई, मुझे तो करके बड़ा मज़ा आया। आपको कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज, बाय।